हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर टॉपिक। और ये क्वेश्चन जो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। डिज़ाइन ट्यूनिंग मशीन 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर फाइंड डिज़ाइन अ ट्यूनिंग मशीन टू फाइंड 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर। ये क्वेश्चन हमने मिले मशीन में भी देखा था, लेकिन उसके लिए हमने बहुत यूनिक ट्रिक की थी। बट इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम बाइनरी नंबर का एक स्ट्रिंग लेते हैं। तो 1 0 0 1 0 0, ठीक है। तो इसका हम 1 कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि 0 को 1 में और 1 को 0 में चेंज करेंगे। 0 1 1 0 1 1 ये होगा। इसका हम 2s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 2s कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 0 1 1 1 1 1 1 0, ये होगा इसका 2s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरे स्ट्रिंग ले लेंगे। 0 1 0 0 1, इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट 0 1 1 0 1। 2s कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 करेंगे, 2s कॉम्प्लीमेंट तो 1 1 का प्लस करेंगे तो 1 1 1 0 1, ये 2s कॉम्प्लीमेंट होगा। आई होप आपको इतना ये समझ में आ गया होगा। अब हम 2s कॉम्प्लीमेंट डिज़ाइन करेंगे। आप एक चीज़ देखिए, हमने यहाँ पे आउटपुट में क्या मिला, ये चीज़ सेम मिल रही है, ये चीज़ हमें सेम मिल रही। तो आप समझे ना कि अगर पहले 0 आता है तो 0 ही आउटपुट में लेगा, मतलब 0 आता है तो 0 पे ही रहेंगे अपन, और 1 आता तो मतलब पहला सीधी सीधी बात है, 0 पे 0 आउटपुट में लेगा, 0 इनपुट पे 0 आउटपुट में लेगा, 1 इनपुट पे 1 आउटपुट में लेगा। देन जब एक बार 1 आकार हो जाएगा, उसके बाद 0 का 1 मिलेगा, 1 का 0 मिलेगा। आई होप आपको इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसके लिए अब हम डिज़ाइन करेंगे अपना ट्यूनिंग मशीन। तो ट्यूनिंग मशीन सबसे पहले हमें क्या करना है, अब हम कोई भी स्ट्रिंग ले लेंगे। जैसे हमने कोई स्ट्रिंग ली, ठीक। अब हमें आपको पता है कि 0 1 होते हैं बाइनरी नंबर, तो इसके लिए कितनी स्टेट्स होंगी, 3 स्टेट। तो 3 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे आपको ये वाली स्ट्रिंग ले ली तो क्यू नॉट इनिशियल रहेगा 1 0 0 1 0 0, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्यू नॉट इनिशियल। अब देखो, आपको 0 पे 0 आउटपुट मिलेगा आर रीड करने पर, ठीक है, मतलब 0 मिलेगा, ठीक। अब ये हमारा जो ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक रहेगा। तो क्यू 0 0 0 1 0 0, क्यू 1 हमारा लेफ्ट पहुंच जाएगा, ठीक है। अब हम लेफ्ट से राइट रीड करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। जब हम 1 रीड करेंगे तो 1 रीड करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, 1 रीड करने पे 1 मिलना चाहिए, सॉरी ब्लैंक मिलना चाहिए। अभी क्या ब्लैंक यूज़ करेंगे ना, अभी ब्लैंक, सॉरी, क्योंकि लास्ट में पहुंच गए तो हमें ब्लैंक मिलेगा, ब्लैंक मिलेगा। फिर जब हम यहाँ पे Q1 में पहुंच गए तो Q1 पे हमें Q0 पे 0 0 R, क्योंकि हम Q1 से एक स्टेप फॉरवर्ड किए तो Q मिला, तो 0 पे 0 आउटपुट मिलता है, तो आपको पता ही। फिर अब हम फिर आगे बढ़े तो 1 1 1 के लिए हमें 1 इनपुट के लिए हमें 1 इनपुट के लिए हमें 1 इनपुट के लिए हमें 1 आउटपुट मिलेगा यहाँ पे लेफ्ट रीड करने पे, ठीक। फिर हम जब Q2 पहुँच जाएंगे तो Q2 पे अगर हमने हमें मतलब Q2 पे हमें 0 आउटपुट मिलता है तो हमें 0 इनपुट मिलता है तो हमें आउटपुट 1 मिलेगा, और ये हमें लेफ्ट रीड करना है। और अगर हमें 1 आउटपुट मिलता है तो हमें 1 इनपुट मिलता है तो आउटपुट 0 मिलेगा, और हमें लेफ्ट मूव करना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। फिर हमें ब्लैंक यूज़ करना है, ब्लैंक रीड करना है, तो हमें Q3 स्टेट मिल जाएगा। तो ये हमारा फाइनल स्टेट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से आपको इस बोर्ड पे बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि डाउट्स क्लियर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए हम पढ़ते हैं। अगर डाउट ही क्लियर नहीं होंगे तो फिर गाइस अपन क्यों पढ़ रहे हैं। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझा देता हूँ। हमारे पास बाइनरी नंबर होता है 1 और 0। हमने जैसे इसको ले लिया W, इसको ले लिया Y, तो हम एक बार रीड करेंगे, राइट रीड करेंगे, देन फिर लेफ्ट रीड करेंगे। बस इतना कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान रखना। हमने कोई स्ट्रिंग ली, जैसे कोई भी स्ट्रिंग आपकी मर्जी, आप अपने हिसाब से ले लेना। मैं आपको सीधा सीधा क्वेश्चन समझाता हूँ, ठीक। 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, क्यू नॉट, ठीक है। क्यू नॉट ले लिया हमने, ठीक, क्यू नॉट लिया।
हमारे पास देखो मतलब 1 2 3 मतलब हमारे पास 2 स्टेट्स होंगे, 1 और 2 स्टेट होंगे, 2 हमारे ब्लैंक स्टेट होंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, देखो जब 0 आएगा, यहाँ पे मैं लिख दूं क्या, 0 और 1। ठीक है, ठीक, यहाँ पे आपको राइट रीड करना। तो हम 0 और 0 आने पे हम राइट मूव करेंगे। ठीक है, अब 0 आए तो अब हमें ब्लैंक मिल जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग हमारे पास नहीं है, तो ब्लैंक 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 रीड। ठीक है, ब्लैंक ब्लैंक रीड मतलब आर रीड करेंगे। ठीक, ब्लैंक आया तो हम आर रीड करेंगे। ठीक है, ब्लैंक रीड ब्लैंक आएगा क्योंकि आर रीड नहीं करेंगे, ब्लैंक आएगा तो हम एल रीड करेंगे, क्योंकि हम लास्ट में पहुंच गए। यहाँ पे देखिए मैंने गलत लिख दिया रहा, इसलिए मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझाता हूँ। अब यहाँ पे हम ब्लैंक मिलेगा हमें, तो ब्लैंक के बाद हम फिर फॉरवर्ड जाएंगे तो लेफ्ट मिलेगा, तो यहाँ पे हम लेफ्ट लिख देंगे। फिर हम Q1 में पहुंच जाएंगे। अब Q1 में हम जैसे ही पहुंचेंगे तो अब फिर हम एक बार 0 में पहुंच गए ये यहाँ पे, तो हम 0 0 0 के लिए लेफ्ट रीड करेंगे। ठीक है, फिर वहीं हम आगे बढ़ेंगे, मूव फॉरवर्ड कर जाएंगे, फिर 1 मिल जाएगा तो 1 1 के लिए हम फिर रीड लेफ्ट करेंगे, फिर हमें Q2 मिल जाएगा। Q2 के लिए हम अभी हमारा चेंज हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट हो गया। अब 0 के लिए 1 1 के लिए 0 कंप्लीट। ठीक है, मतलब 0 के लिए 0 1 के लिए 1 ये कंप्लीट। अब जब हमें एक बार 1 एनकाउंटर हो गया तो हमें जब 0 मिलेगा तो हम उसको 1 में चेंज करेंगे लेफ्ट में, और हमें अगर 1 मिल गया तो हम उसको 0 में चेंज करेंगे लेफ्ट में। फिर हमें एनकाउंटर होगा Q3, तुम्हारा फाइनल स्टेट है, बिकॉज BBL। यहाँ पे हम ब्लैंक ब्लैंक रीड कर रहे हैं, तो हम कितनी जगह ब्लैंक रीड कर रहे हैं, 2 जगह। कौन कौन से स्टेट पे, ये वाली स्टेट पे और ये वाली स्टेट पे, और बाकी हम 2s कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर चुके हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के।